अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम इंशाअल्लाह ताला सूरा यूनुस स्टार्ट करेंगे अल्लाह ताला की मदद से, अल्लाह के हुक्म से। ये एक बड़ी खूबसूरत सूरा है। सूरा यूनुस के नाम से ना कई लोग गलत फहमी का शिकार हो जाते हैं कि शायद इसमें सिर्फ हज़रत यूनुस के बारे में बात है। ऐसा नहीं है, बल्कि इसमें भी मुतअद्दिद इसमें एक्चुअली बहुत ज्यादा तौहीद के बारे में जिक्र है इस सूरा में। सुभान अल्लाह। अच्छा जी, आपको थोड़ा सा इसके बारे में ब्रीफ कर दूं। इस सूरा का नाम हस्बे दस्तूर महज सलामत के तौर पर आयत 98 से लिया गया है, जिसमें इशारतन हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का जिक्र आया है। सूरा का मौजू बहस हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का किस्सा नहीं है, ठीक है, जो मैंने आप लोगों को बताया थोड़ी देर पहले। रवायात से मालूम होता है और नफ्से मजमून से इसकी तायद होती है कि ये पूरी सूरत मक्के में नाजिल हुई है। बाज लोगों का गुमान है कि इसकी बाज आयतें मदनी दौर की हैं, लेकिन ये महज एक सतही कयास है। एक्चुअली ये मक्की मक्की सूरत है। सुभान अल्लाह। अच्छा जी, अब इसमें तौहीद के बारे में बहुत ज्यादा बात हुई है। सुभान अल्लाह। और आखिर में ऐलान किया गया है कि ये अकीदा और ये मसलिक है जिस पर चलने की अल्लाह ने अपने पैगंबर को हिदायत की है। उसमें कतन कोई तरमीम नहीं की जा सकती। जो इसे कबूल करेगा वो अपना भला करेगा, और जो उसको छोड़कर गलत रास्तों में भटकेगा वो अपना ही कुछ बिगाड़ेगा, बुरा करेगा। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम रा तिलका आयातुल किताबिल हकीम। अलिफ लाम रा, जैसे आप लोगों को बताइए कि ये हरूफ मुकत्तात है, जिसका मायनी जो है वो अल्लाह ताला ने नहीं बताया हुआ। अल्लाह ताला और अल्लाह के रसूल ने हमें नहीं बताया। दैट इज समथिंग बिटवीन अल्लाह एंड हिज प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तिल का आयातुल किताबिल हकीम, ये उस किताब की आयात है जो हिकमत और दानिश से लिबरेज है। आकाना लिन्नासी अजाबन अन औहैना इला रजूलिम मिनहुम अन अनजिरिन नास व बशिरिल अज़ीना आमनू अन्ना लहुम कदामा सिद्किन इंदा रब्बिहिम कालल काफिरूना इन्न हाज़ा लसाहिरुम मुबीन। क्या लोगों के लिए ये एक अजीब बात हो गई कि हमने खुद उन्हीं में से एक आदमी को इशारा किया कि गफलत में पड़े हुए लोगों को चौंका दे, और जो मान ले उनको खुशखबरी दे दे कि उनके लिए उनके रब के पास सच्ची इज्जत और सरफराजी है। यानी आखिर इसमें ताज्जुब की बात क्या है? इंसानों को होशियार करने के लिए इंसान ना मुकर्रर किया जाता तो क्या फरिश्ता या जिन या हैवान मुकर्रर किए जाते? लोगों को चौंका देना और जो मान ले उनको खुशखबरी दे दे कि उनके लिए उनके रब के पास सच्ची इज्जत और सरफराजी है। क्या यही वो बात है जिस पर मुनकरी ने कहा कि ये शख्स तो खुला जादूगर है? यानी जादूगर की अम, तो उन्होंने इस पर कस कर दी थी, मगर ये ना सोचा कि वो चस्पा भी होती है या नहीं। सिर्फ ये बात कि कोई शख्स आला दर्जे की खताबत से काम ले और दिलों और दिमागों को मुसख्खर कर दे अल्लाह के कलाम से, और वो लोग इस बात को लेके बैठ गए थे कि अल्लाह माफ करे, को खुला जादू है। अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, हकीकत यह है कि तुम्हारा रब वही खुदा है जिसने आसमानों और जमीन को 6 दिनों में पैदा किया। फी सित्तातिन अय्यामिन सुमस्तवा अलल अर्शी युदब्बिरुल अमर। अल्लाह ताला ने आसमानों और जमीन को 6 दिनों में पैदा किया, फिर तख्त हुकूमत पर जलवागर हुआ और कायनात का इंतजाम चला रहा है। सुबहान अल्लाह। कोई शफात सिफारिश करने वाला नहीं है इल्ला ये कि उसकी इजाजत के बाद शफात करे। यही अल्लाह तुम्हारा रब है, लिहाजा तुम उसी की इबादत करो। फिर क्या तुम होश में ना आओगे? यानी कि होश में ना आओगे। अल्लाह ताला का कहने का यहाँ पे ये है कि हर बात जानने के बावजूद इंसान गफलत में बैठा हुआ है। जब ये हकीकत तुम्हारे सामने खोल दी गई और तुमको साफ साफ बता दिया गया है कि उस हकीकत की मौजूदगी में तुम्हारे लिए सही तर्ज अमल किया है, तो क्या अब भी तुम्हारी आंखें खुली नहीं होंगी? अभी भी बंद है आंखें? आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, उसी की तरफ तुम सबको पलट कर जाना है, अल्लाह के पास ही वापस जाना है। ये अल्लाह का पक्का वादा है। वाद अल्लाह ही हक्कन।
बेशक पैदाइश की इब्तिदा वही करता है, वही पैदा करता है, फिर वही दोबारा पैदा करेगा, ताकि जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने अच्छे अमाल किए उनको पूरे इंसाफ के साथ जजा दे, और जिन्होंने कुफ्र का तरीका इख्तियार किया वो खोलता हुआ पानी पिए, अल्लाह अकबर, और दर्दनाक सजा भुगतें उस इनकार हक की पादाश में जो वो करते रहे। अल्लाहुम्मा जिन्ना मिनन नार। वही है जिसने सूरज को उजियाला बनाया, यानी कि बहुत रोशन बनाया, और चांद को चमक दी, और चांद के घटने बढ़ने की मंजिलें ठीक ठीक मुकर्रर कर दी। और कोई शक नहीं, चांद की पहली तारीख से लेकर चांद की 29 या 30 तारीख तक बड़ी, वो कहते हैं ना, कंसिस्टेंसी है, सुभान अल्लाह। और वैसे ही चलता आ रहा है, अल्लाह ताला वही कह रहे हैं, चांद को चमक दी और चांद के घटने और बढ़ने की मंजिलें ठीक ठीक अल्लाह ताला ने तय कर दी, ताकि तुम में उससे बरसों और तारीखों के हिसाब मालूम करो। अल्लाह ने ये सब कुछ खेल के तौर पर नहीं, बल्कि मकसद बा मकसद ही बनाया है। देर इज सम रीजन कि अल्लाह ने ये सब कुछ बनाया है। वो अपनी निशानियों को खोल खोल कर पेश कर रहा है उन लोगों के लिए जो इल्म रखते हैं, यकीनन रात और दिन के उल्ट फेर में और हर उस चीज में जो अल्लाह ने जमीन और आसमानों में पैदा की है, निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो गलत बीनी, गलत रवैये से बचना चाहते हैं, यानी गलत रास्तों से बचना चाहते हैं। उनके लिए अल्लाह ताला के दिन और रात में, आसमान जमीन में फिरते चलते हर तरफ अल्लाह ताला के साइंस हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, हकीकत यह है कि जो लोग हमसे मिलने की तवक्को नहीं रखते और दुनिया की जिंदगी ही पर राजी और मुतमईन हो गए हैं, और जो लोग हमारी निशानियों से गाफिल हैं, उनका आखिरी ठिकाना जहन्नम होगा, उन बुराइयों की पादाश में जिनका इक्तसाब वो अपने इस गलत अकीदे और गलत तर्ज अमल की वजह से करते रहे। और ये भी हकीकत है कि जो लोग ईमान लाए, यानी जिन्होंने उन सच्चाइयों को कबूल कर लिया जो उस किताब में पेश इस किताब में पेश की गई हैं, और अच्छे अमाल किए, नेक अमाल किए, उन्हें उनका अल्लाह उनके ईमान की वजह से सीधी राह चलाएगा। नेमत भरी जन्नतों में उनके नीचे नहरें बहेंगी। वहां उनकी सदा ये होगी कि पाक है तू है खुदा। उनकी दुआ ये होगी, सलामती, सलामती हो, फीहा सलामुन। और उनकी हर बात का खात्मा उस पर होगा कि सारी तारीफ अल्लाह रब्बुल आलमीन ही के लिए है। सुभान अल्लाह। अब ये जन्नत में रहने वालों के अल्लाह ताला बता रहे हैं कि वहां उनकी जो सदा होगी कि पाक है तू है खुदा, सुभानक अल्लाहुम्मा। और उनकी दुआ होगी सलामुन। और उनकी बात का खात्मा उस बात पे, यानी कि बात की जब एंड होगा ना, तो उस पे वो कहा करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, अगर कहीं उन लोगों के साथ बुरा मामला करने में भी उतनी ही जल्दी करता जितनी वो दुनिया की भलाई मांगने में जल्दी करते हैं, तो उनकी मोहलत अमल कभी की खत्म कर दी गई होती। मगर हमारा ये तरीका नहीं है, इसलिए हम उन लोगों को जो हमसे मिलने की तवक्को नहीं रखते उनकी सरकशी में भटकने के लिए छोड़ छूट दे देते हैं। यानी कि जो ये नहीं सोचते, और उनको हर किसी को पता है वापस जाना है, मगर हर कोई इस चीज पे यकीन नहीं रखना चाहता। कोई भी नहीं याद रखता इस चीज को। और जो याद रखते हैं, जो अल्लाह ताला से मिलना पसंद करते हैं, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अल्लाह ताला उनको भटकने से बचा लेंगे, और अदरवाइज अल्लाह ताला उनको छोड़ दे देते हैं। इंसान का हाल यह है कि जब उस पर कोई सख्त वक्त आता है तो खड़े और बैठे और लेटे हमको पुकारता है, मगर जब हम उसकी मुसीबत टाल देते हैं तो ऐसा चल निकलता है कि गोया उसने कभी अपने किसी बुरे वक्त पर हमको पुकारा ही ना था। इस तरह हद से गुजर जाने वालों के लिए उनके करतूत खुशनुमा बना दिए गए हैं। लोगों, तुमसे पहले की कौमों को जो अपने अपने जमाने में बरसरे उरूज थी, हमने हलाक कर दिया, जब उन्होंने जुल्म की रवश इख्तियार की और उनके रसूल उनके पास खुली खुली निशानियां लेकर आए, और उन्होंने ईमान लाकर ही नहीं दिया। इस तरह हम मुजरमों को उनके जराइम का बदला दिया करते हैं। अब उनके बाद हमने तुमको जमीन में उनकी जगह दी है, ताकि देखें तुम कैसे अमल करते हो, कैसे काम करते हो। जब उन्हें हमारी साफ साफ बातें सुनाई जाती हैं, तो वो लोग जो हमसे मिलने की तवक्को नहीं रखते कहते हैं कि उसके बजाय कोई और कुरान लाओ या उसमें कुछ चेंज कर दो। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनसे कहो, मेरा ये काम नहीं है कि अपनी तरफ से इसमें कोई तगय्युर और तबद्दुल कर लूं, यानी कि इसमें कोई चेंज कर दूं। मैं तो बस उस वही का पीरो हूं जो मेरे पास भेजी जाती है। अगर मैं अपने रब की नाफरमानी करूं तो मुझे एक बड़े होलनाक दिन के अजाब का डर है। सुभान अल्लाह।
और कहो, अगर अल्लाह की मशीयत यही होती तो मैं ये कुरान तुम्हें कभी ना सुनाता और अल्लाह तुम्हें उसकी खबर तक ना देता। आखिर उससे पहले मैं एक उम्र तुम्हारे अंदर दरमियान गुजार चुका हूँ। क्या तुम अकल से काम नहीं लेते? अब यहाँ पे एक जबरदस्त दलील है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उनसे कहो कि मैं एक टाइम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वॉज 40 years old जब उन पे वही नाजिल हुई थी पहली, और उनको पता चला था कि वो नबी है। उससे पहले तो वो उनमें रहते थे ना, और वो उनको सादिक और अमीन कहते थे, वेरी ऑनेस्ट, वेरी वेरी नाइस पर्सन। और उसमें यही अल्लाह ताला यही कह रहे हैं कि अगर अल्लाह की मशीयत यही होती तो मैं ये कुरान तुम्हें कभी ना सुनाता और अल्लाह तुम्हें उसकी खबर तक ना देता। आखिर उससे पहले मैं एक उम्र तुम्हारे दरमियान गुजार चुका हूँ। क्या तुम अकल से काम नहीं लेते? फिर उससे बढ़कर जालिम और कौन होगा जो एक झूठी बात घड़कर अल्लाह की तरफ मंसूब करे या अल्लाह की वाकई आयात को झूठा करार दे। अल्लाह पर यकीनन मुजरिम कभी फला नहीं पा सकते। ये लोग अल्लाह के सिवा उनकी प्रस्तिश करते हैं जो उनको ना नुकसान पहुंचा सकते हैं ना नफा, और कहते ये हैं कि ये अल्लाह के यहाँ हमारे सफारशी हैं। तो वाह! ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनसे कहो, क्या तुम अल्लाह को उस बात की खबर देते हो जिससे वो ना आसमानों में जानता है ना जमीन में? किसी चीज का अल्लाह के इल्म में ना होना ये मायने रखता है कि वो सिरे से मौजूद ही नहीं है। इसलिए सब कुछ जो मौजूद है अल्लाह के इल्म में है। बस सिफारिशों के मादूम होने के लिए ये एक निहायत लतीफ अंदाजे बयां है कि अल्लाह ताला तो जानता नहीं, तो कि जमीन आसमान में कोई इसके हुजूर तुम्हारी सिफारिश करने वाला है। फिर ये यानी कि लोग जो सिफारिशी कहते हैं कि उनके दिमाग में कि अल्लाह ताला क्या जानता नहीं है, तो अल्लाह ताला वही यहाँ पे कह रहे हैं कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनसे कहो, क्या तुम अल्लाह को उस बात की खबर देते हो जिससे वो ना आसमानों में जानता है ना जमीन में? यानी कि खबर वो लोग ये समझते हैं, एंड देन दैट्स व्हाई दे नीड अ सिफारशी। तो अस्तगफिरुल्लाह। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, पाक है वो और बाला वो तो बरतर है उस शिर्क से जो ये लोग करते हैं। इब्तिदान सारे इंसान एक ही उम्मत थे, बाद में उन्होंने मुख्तलिफ अकीदे और मसलिक बना लिए। अल्लाह, कितना क्लियर अल्लाह ताला बता रहे हैं। एक ही उम्मत है इब्तिदा में, और अगर तेरे रब की तरफ से पहले ही एक बात तय कर ली गई होती तो जिस चीज में वो बाहम इख्तलाफ कर रहे हैं उसका फैसला कर दिया जाता। और ये जो वो कहते हैं कि इस नबी पर उसके रब की तरफ से कोई निशानी क्यों ना उतारी गई, तो उनसे कहो, गैब का मालिक और मुख्तार तो अल्लाह ही है। अच्छा, इंतजार करो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार करता हूँ। पिछली जितनी सूरतें पढ़ी हैं सब में अल्लाह ताला ने कहा है ये, फंताजरू इन्नी माआकुम मिनल मुंतजिरीन। ओके, टेल देम यू वेट, आई एम वेटिंग टू। उफ, ये लाइन ना डरा देती है हमेशा मुझे कि इंशा इंतजार करो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार करता हूँ। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, लोगों का हाल यह है कि मुसीबत के बाद जब हम उनको रहमत का मजा चखाते हैं तो फौरन ही वो हमारी निशानियों के मामले में चालबाजियां शुरू कर देते हैं। उनसे कहो, अल्लाह अपनी चाल में तुमसे ज्यादा तेज है। उसके फरिश्ते तुम्हारी सब मक्कारियों को, चालाकियों को कलमबंद कर रहे हैं। वो अल्लाह ही है जो तुमको खुशकी और तरी में चलाता है। चुनाचे जब तुम कश्तियों में सवार होकर बादे मुवाफिक पर फरहां शादां सफर कर रहे होते, और फिर यकयक वादे मुखालिफ का जोर होता है और हर तरफ से मौजों के थपेड़े लगते हैं और मुसाफिर समझ लेते हैं कि तूफान में घिर गए, उस वक़्त सब अपने दीन को अल्लाह ही के लिए खालिस करके उससे दुआएं मांगते हैं कि अगर तूने हमको इस बला से निजात दे दी तो हम शुक्रगुजार बंदे बन जाएंगे। अब ये तौहीद के बरहक होने की निशानी हर इंसान के नफ्स में मौजूद है, नेचुरल इंस्टिंक्ट जिसको बोलते हैं कि। और फिर इसमें वो है ना, एक जो सहाबा कराम थे, अबू जहल का बेटा, अब अबू जहल के बेटे थे। वो भी जब फतेह मक्का पे, उनको यही डर था ना कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको कत्ल ना करवा दे, तो वो वहां से भाग गए दूसरे लोगों के साथ और कश्ती में सवार हुए, कश्ती में सवार होकर भागे। तो वही अल्लाह ताला बयान कर रहे हैं कि चले गए, उनको लगा कि वो सेफ हैं, दे आर इन सेफ हैंड्स, दे कैन गो, नो बडी कैन कैच देम। मगर फिर जब कश्ती ही उलट पलट करने लग पड़ी, तूफान आ गया, तो सब ने अल्लाह को पुकारना शुरू कर दिया, एक अल्लाह को। तो तब वो हैरान हुए और उन्होंने आगे से पूछा कि अब तुम यहाँ अल्लाह को क्यों पुकार रहे हो?
تو उन्होंने कहा क्योंकि अल्लाह ही बस हमें बचा सकता है, यहाँ पे वो जो हम उनके दूसरे वो नामों नाम लेते हैं वो नहीं हमें बचा सकते। मीन्स दे नो देम सेल्फ इन साइड कि हाँ अल्लाह ही एक है। और फिर इसलिए जब वो बच के किनारे पे आए थे तो वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया है और उन्होंने शहादा ले ली थी, सुबहान अल्लाह, शहादत कबूल की थी। और शहादत कह रही हूँ उन्होंने उनके हाथ पे शहादत कबूल की थी। सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी बड़ी बात होती है कि जो आप पहले समझते नहीं, इंसान जब परेशान होता है जान नमाज पे बिठा ले बैठ जाए, नमाजें पढ़ना शुरू कर दे। और मैं एक दफा पढ़ रही थी सूरा अमीना सुनन अबू दाऊद में और सही बुखारी में हदीस है, नहीं सुन्नत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर इंसान चाहता है कि अल्लाह ताला उसकी दुआएं कबूल करे ना और उसकी बात को सुने, तो सिवाय उसके कि वो परेशानी में नमाजें पढ़ता है और दुआएं करता है, उसको चाहिए कि अच्छे हालात में भी नमाजें पढ़े, अल्लाह ताला से दुआएं करे। ये नहीं कि बस परेशानी है तो दुआ कर रहा है, हर हाल में अल्लाह से मांगे, तो फिर अल्लाह ताला दुआ कबूल करते हैं। इफ अ पर्सन रियली नीड्स, और हम सबकी तो यही जरूरत है कि अल्लाह हमारी दुआओं को सुने। अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं मगर जब वो उनको बचा लेता है तो फिर वही लोग हक से मुनहरिफ होकर जमीन में बगावत करने लगते हैं, यानी दे बिकेम रेबल्स। लोगों, तुम्हारी ये बगावत उल्टी तुम्हारे ही खिलाफ पड़ी रहती है। दुनिया के चंद रोजा मजे में लूट लो, फिर हमारी तरफ तुम्हें पलट कर आना है। उस वक्त हम तुम्हें बता देंगे तुम क्या कुछ करते रहे हो। दुनिया की ये जिंदगी जिसके नशे में मस्त होकर तुम हमारी निशानियों से गफलत बरत रहे हो, इसकी मिसाल ऐसी है जैसे आसमान से हमने पानी बरसाया तो जमीन की पैदावार जिस आदमी और जानवर सब खाते हैं खूब घनी हो गई। फिर ऐन उस वक़्त जबकि जमीन अपनी बहार पर थी और खेतियां बनी संवरी खड़ी थी और उनके मालिक समझ रहे थे कि अब हम उनसे फायदा उठाने पर कादर हैं, यकायक रात को या दिन को हमारा हुक्म आ गया और हमने उसे ऐसा गारत कर रख दिया कि गोया कल वहां कुछ था ही नहीं। अल्लाह अकबर। इस तरह हम निशानियां खोल खोल कर पेश करते हैं उन लोगों के लिए जो सोचने समझने वाले हैं, या तफक्करून। तुम इस नापायदार जिंदगी के फरेब में मुब्तला हो रहे हो और अल्लाह तुम्हें दारुस्सलाम की तरफ दावत दे रहा है, यानी दुनिया में जिंदगी बसर करने के उस तरीके की तरफ जो आखिरत की जिंदगी में तुमको दारुस्सलाम का मुस्तहिक बनाए। दारुस्सलाम से मुराद है जन्नत, और उसके मायने है सलामती का घर, वो जहाँ कोई आफत, कोई नुकसान, कोई सैडनेस, कोई तकलीफ, कुछ भी नहीं होता। उसका मतलब होता है दारुस्सलाम। अल्लाह ताला फरमाते हैं और अल्लाह तुम्हें दारुस्सलाम की तरफ दावत दे रहा है। हदायत उसके इख्तियार में है, जिसको वो चाहता है सीधा रास्ता दिखा देता है। जिन लोगों ने भलाई का तरीका इख्तियार किया उनके लिए भलाई है और मजीद फजल। सुबहान अल्लाह। उनके चेहरों पर रोज स्याही और जिल्लत ना छाएगी, वो जन्नत के मुस्तहिक है जहां वो हमेशा रहेंगे। और जिन लोगों ने बुराइयां कमाई उनकी बुराई जैसी है वैसे ही वो बदला पाएंगे, यानी नेकोकारों के बरक्स बदकारों के साथ मामला ये होगा कि जितनी बदी ही उतनी ही सजा दी जाएगी। ऐसा ना हुआ कि जुर्म से जरा बराबर भी ज्यादा सजा दी जाए। ये तो अल्लाह ताला ने फरमा दिया ना, सूरह आल इमरान में कहा है कि जो जैसे अच्छे काम करेगा उसको उसका 10 गुना मिलेगा, बुरे काम का उतना ही होगा जितना उसने किया है। सुबहान अल्लाह। वो भी बहुत है, बहुत सजा है भाई। अल्लाह ताला बस सजाओं से बचाए, आमीन या रब्बिल आलमीन। जिल्लत और रुसवाई से बचाए, आमीन। हम सबको बचाए, आमीन या रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं उनके चेहरों पर ऐसी तारीकी छाई होगी जैसे रात के स्याह पर्दे, और उन पर पड़े हुए वो दोजख के मुस्तहिक हैं जहाँ वो हमेशा रहेंगे। जिस रोज हम उन सबको एक साथ अपनी अदालत में इकट्ठा करेंगे, फिर उन लोगों से जिन्होंने शिर्क किया है कहेंगे कि ठहर जाओ तुम भी और तुम्हारे बनाए हुए शरीक भी। फिर हम उनके दरमियान से अजनबियत का पर्दा हटा देंगे। अल्लाह अकबर। यानी दे विल नो ईच अदर, नो मोर स्ट्रेंजर टू ईच अदर। सुबहान अल्लाह। कि वो एक दूसरे को पहचाने मुशरिकीन। अल्लाह अकबर। वो जान जाएंगे ना कि दुनिया में जो माबूद बनाए हुए थे और जिन्होंने उनको आगे कहा था कि ऐसे करो वैसे करो, अल्लाह ताला उसमें से पर्दा उठा देंगे।
اور ان کے شریک کہیں گے کہ تم ہماری عبادت تو نہیں کرتے تھے، ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے کہ تم اگر ہماری عبادت کرتے بھی تھے تو ہم تمہاری اس عبادت سے بالکل بے خبر تھے۔ اس وقت ہر شخص اپنے کیے کا مزہ چکھ لے گا، سب اپنے حقیقی مالک کی طرف پھیر دیے جائیں گے، اور وہ سارے جھوٹ جو انہوں نے گھر گھر رکھے تھے گم ہو جائیں گے۔ ان سے پوچھو، کون تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ یہ سماعت اور بنائی کی قوتیں کس کے اختیار میں ہیں؟ وہ امن یملک السمع والابصار، سماعت اور بنائی یعنی سننے اور دیکھنے کی جو قوتیں ہیں، جو اسٹرینتھ ہے، وہ کس کے اختیار میں ہے، کس کے کنٹرول میں ہے؟ کون بے جان میں سے جاندار کو اور جاندار میں سے بے جان کو نکالتا ہے؟ کون اس نظم عالم کی تدبیر کر رہا ہے؟ وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ۔ کہو، پھر تم حقیقت کے خلاف چلنے سے پرہیز نہیں کرتے؟ تب تو یہی اللہ تمہارا حقیقی رب ہے، پھر حق کے بعد گمراہی کے سوا اور کیا باقی رہ گیا؟ آخر یہ تم کدھر پھیرائے جا رہے ہو؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو، اس طرح نافرمانی اختیار کرنے والوں پر تمہارے رب کی بات صادق آ گئی کہ وہ مان کر نہ دیں گے۔ ان سے پوچھو، تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کون ہے جو تخلیق کی ابتدا بھی کرتا ہے وہ اور پھر اس کا آدھا بھی کرے؟ کہو، وہ صرف اللہ ہے جو تخلیق کی ابتدا بھی کرتا ہے اور اس کا آدھا بھی۔ پھر تم یہ کس الٹی راہ پر چلائے جا رہے ہو؟ سبحان اللہ۔ یعنی جب تمہاری ابتدا کا سرا بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اینڈ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو خود اپنے خیر خواہ بن کر ذرا سوچو کہ آخر تمہیں کیا مصیبت پڑی ہوئی ہے کہ ان دونوں سروں کے بیچ میں اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا آپ سب مانو، ان کی بندگی کرو، شرک کرو۔ اور سب سے بڑی شرک یہ نہیں کہ بتوں یہ ہو وہ ہو، اپنے نفس کی غلامی بھی شرک ہے۔ جب آپ اپنے نفس کو کنٹرول نہیں کر پاتے، آپ اس کے غلام بن جاتے ہیں۔ تو بس استغفر اللہ، اللہ بچائے ہم سب کو، آمین۔ اللہ تعالیٰ بھی دیکھو کہہ رہے ہیں کہ پھر تم یہ کس الٹی راہ پہ چلائے جا رہے ہو؟ اللہ آگے فرماتے ہیں، ان سے پوچھو، تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہو؟ کہو، وہ صرف اللہ ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ پھر بھلا بتاؤ، جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے وہ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا وہ جو خود راہ نہیں پاتا الا یہ کہ اس کی رہنمائی کی جائے؟ آخر تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ کیسے الٹے الٹے فیصلے کرتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ محض قیاس و گمان کے پیچھے چلے جا رہے ہیں، یعنی جنہوں نے مذاہب بنائے، جنہوں نے فلسفے آگے پیدا کی فضول قسم کے، اور جنہوں نے قوانین جو ہیں فضول قسم کے زندگی کے تجویز کیے، انہوں نے بھی یہ سب کچھ علم کی بنا پر نہیں بلکہ جسٹ آف اے تھاٹ، سوچ، اور جنہوں نے ان مذہبی اور دینوی رہنمائی کی پیروی کی، انہوں نے بھی یہ جان کر سمجھ کر نہیں بلکہ محض اس سوچ کی بنا پر ان کے پیچھے چل پڑے، ان کا اختیار کیا کہ ایسے بڑے بڑے لوگ جب یہ کہتے ہیں اور باپ دادا ان کو مانتے چلے آ رہے ہیں اور ایک دنیا ان کی پیروی کر رہی ہے، تو ضرور ٹھیک ہی کہتے ہوں گے۔ بس اس بنا پر لکیر کے فقیر بنے ہوئے ہیں، نتھنگ ایلس۔ یہ نہیں کہ قرآن پکڑ کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے سمپل لفظوں میں کہہ دیا ہے فرقے میں نہ پڑھو اور ان کے پیچھے کیا سیارہ میں نہ جاؤ، پھر بھی فرقے میں پھر بھی پڑے ہوئے ہیں۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ لوگ سمجھتے ہیں جو عقل سمجھ رکھتے ہیں، ادروائز بڑا مشکل کام ہے بھائی۔ پھنس گئے ہیں بھائی ہم سارے دنیا میں، یہاں سے نکلنے کا بس اب ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ ہے اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لیا جائے، سبحان اللہ، اور اس کے رسول کی سنت کو بھی، بس۔ حقیقت یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ محض قیاس و گمان کے پیچھے چلے جا رہے ہیں، حالانکہ گمان حق کی ضرورت کو کچھ بھی پورا نہیں کرتا۔ جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے، اور یہ قرآن وہ چیز نہیں ہے جو اللہ کی وحی و تعلیم کے بغیر تصنیف کر لیا جائے، بلکہ یہ تو جو کچھ پہلے آ چکا تھا اس کی تصدیق اور الکتاب کی تفصیل ہے، یعنی جو کچھ پہلے آ چکا تھا اس کی تصدیق ہے، یعنی ابتدا سے جو اصولی تعلیمات انبیاء علیہ السلام کی معرفت انسان کو بھیجی جاتی رہی ہیں، یہ قرآن ان سے ہٹ کر کوئی نئی چیز نہیں پیش کر رہا بلکہ انہی کی تصدیق کر رہا ہے۔
अगर ये किसी नए मजहब के बानी की जहनी नतीजा होता तो इसमें जरूर ये कोशिश पाई जाती कि पुरानी सदाकतों के साथ कुछ अपना निराला रंग भी मिलाकर अपनी शान को और बढ़ाया जाता, मगर इसमें पुरानी बातों की भी बात तस्दीक है। सुभान अल्लाह। वही अल्लाह ताला कह रहे हैं, बल्कि ये तो जो कुछ है पहले आ चुका था और इसकी तस्दीक और अल किताब की तफसील है। इसमें कोई शक नहीं कि ये फर्मा रवाए कायनात की तरफ से है। सुभान अल्लाह। क्या ये लोग कहते हैं कि पैगंबर ने उसे खुद तसनीफ कर लिया है, यानी लिख लिया है? कहो, अगर तुम अपने इस इल्जाम में सच्चे हो तो एक सूरत इस जैसी ही बना लो, और एक खुदा को छोड़कर जिस चीज को बुला सकते हो मदद के लिए बुला लो। असल ये है कि जो चीज इनके इल्म की गिरफ्त में नहीं आई और जिसका माल भी उनके सामने नहीं आया, उसको उन्होंने ख्वाह मुखा अटकल पच्चू झुटला दिया। यानी ना कोई शख्स ये कह सकता है कि वो इल्म जानता है, ना कुछ और। यानी कि उनसे अगर कोई बैठे बैठे बात करें तो उनको समझ कुछ नहीं आती है, एंड पे ये कहते हैं हमारी मर्जी। बस ये कह के दे ट्राई टू शट द पर्सन, एंड कि हम जो मर्जी करें। उनके पास क्योंकि कोई दलील नहीं है, कोई बात नहीं है, सिवाय या तो ऊंचा बोलने या मुंह परे कर दें या फिर हमारी मर्जी। तुमने जो करना करो, हमारी मर्जी, हम जो मर्जी करें। आगे से वो इस तरह का जवाब देते हैं। अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, कहो अगर तुम अपने इस इल्जाम में सच्चे अटकल ख्वामखा अटकल बच्चों झुठला दिया, इसी तरह तो उनसे पहले के लोग भी झुठला चुके हैं। फिर देख लो उन जालिमों को क्या अंजाम हुआ। इनमें से कुछ लोग ईमान लाएंगे और कुछ नहीं लाएंगे, और तेरा रब उन मुफसिदों को खूब जानता है। हाँ, यानी वो दुनिया का मुंह तो ये बातें बनाकर बंद कर सकते हैं कि साहब हमारी समझ में बात नहीं आती, इसलिए नेक नियति के साथ हम उससे नहीं मानते। लेकिन अल्लाह, जो दिल और जमीन जमीर के छुपे हुए राजों तक से वाकिफ है, वो इनमें से एक एक शख्स के मुतालिक जानता है। अल्लाह कि किस किस तरह उन्होंने अपने दिल और दिमाग पर ताले चढ़ाए हुए हैं, अपने आप को फजूल किस्म की गफलतों में गुम किया हुआ है, अपनी जमीर की आवाज को सबसे बड़ी बात दबाया हुआ है। ऐसे लोग अपनी जमीर की आवाज को दबाते हैं, झुठलाते हैं, सुनकर अनसुना कर देते हैं, समझते हुए ना समझने की कोशिश करते हैं। तो बस अस्तगफिरुल्लाह, ऐसे लोगों को भी जिनकी सांसें हैं, जो अभी तक दुनिया में है, अल्लाह सबको सीधे रास्ते पे चलाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, अगर ये तुझे छुटलाते हैं तो कह दे कि मेरा अमल मेरे लिए है और तुम्हारा अमल तुम्हारे लिए। जो कुछ मैं करता हूँ उसकी जिम्मेदारी से तुम बरी हो, और जो कुछ तुम कर रहे हो उसकी जिम्मेदारी से मैं बरी हूँ। यानी ख्वामखा झगड़े में और बहस और मुबाहिसे में ना पड़ो, और अगर तुम सच्ची बात को झुटला रहे हो तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ते, अपना ही कुछ बिगाड़ रहे हो। अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, उनमें बहुत से लोग हैं जो तेरी बातें सुनते हैं, मगर क्या तू बहरों को सुनाएगा ख्वाह वो कुछ ना समझते हो? इनमें बहुत से लोग हैं जो तुझे देखते हैं, मगर क्या तू अंधों को, यानी कि जो ब्लाइंड है, उनको राह बताएगा जो उन्हें कुछ ना सूझता हो? हकीकत यह है कि अल्लाह लोगों पर जुल्म नहीं करता, लोग खुद ही अपने ऊपर जुल्म करते हैं। आज ये दुनिया की जिंदगी में मस्त है, और जिस रोज अल्लाह उनको इकट्ठा करेगा तो यही दुनिया की जिंदगी उन्हें ऐसी महसूस होगी जैसे ये महज एक सेकंड भर की थी, बस आपस में जान पहचान करने को ठहरे थे, दैट्स इट, और उसके बाद खत्म। दे विल फील दैट। उस वक्त तहकीक हो जाएगी कि फिलवाक़या सख्त घाटे में रहे वो लोग जिन्होंने अल्लाह की मुलाकात को झुठलाया और हरगिज वो राह रास्त पर ना थे। जिन बुरे नताइज से हम उन्हें डरा रहे हैं उनका कोई हिस्सा हम तेरे जीते जी दिखा दें या उससे पहले ही तुझे उठा लें, बहरहाल इन्हें आना हमारी ही तरफ है, और जो कुछ ये कर रहे हैं उस पर अल्लाह गवाह है। हर उम्मत के लिए एक रसूल है। उम्मत का लफ्ज यहाँ महज कौम के मायने में नहीं, बल्कि एक रसूल की आमद के बाद उसकी दावत जिन जिन लोगों तक पहुंचे वो सब उसकी उम्मत है। अब जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे, आखिरी नबी थे, तो जितने लोग उनके बाद आएंगे वो सब उनकी उम्मत है। हर उम्मत के लिए एक रसूल है। फिर जब उस किसी उम्मत के पास उसका रसूल आ जाता है तो उसका फैसला पूरे इंसाफ के साथ चुका दिया जाता है, और उस पर जर्रा बराबर जुल्म नहीं किया जाता। कहते हैं, अगर तुम्हारी ये धमकी सच्ची है तो आखिर ये कब पूरी होगी? कहो, मेरे इख्तियार में खुद अपना नफा और जरर भी नहीं,
यानी ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला कह रहे हैं कि कहो मेरे अपने इख्तियार में, कि अपना नफा जरर भी नहीं, सब कुछ अल्लाह की मशीयत पर मौकूफ है। और लोग क्या कहते हैं कि तौबा, अल्लाह, के अल्लाह अकबर, कोई मुसीबत परेशानी हो तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी आवाज देते हैं कि या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप, यानी अभी अभी जब वो दुनिया में भी नहीं है, कि आप हमारी अल्लाह से सिफारिश कर दीजिए। क्या है, आई मीन, कितनी फूलिशनेस है ये। कैसे कर सकते हैं? वो तो जिंदगी में भी अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उनसे कहो कि मेरे इख्तियार में खुद भी नहीं है अपना नफा नुकसान, तो वो किसी के नफा नुकसान को क्या करेंगे? वो तो सिर्फ हिदायत देने के लिए है, बताने के लिए हमें कि क्या करना है, कैसे करना है। और वो जब चले गए हैं तो सब कुछ खत्म। अब वो हमारे लिए कुछ भी नहीं कर सकते। तब भी जब जिंदा थे तब भी नहीं कुछ कर सकते थे, तब भी अल्लाह की मर्जी शामिल होती तभी कुछ होना था, अदरवाइज नहीं। सुभान अल्लाह। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, हर उम्मत के लिए मोहलत की एक मुद्दत है, जब ये मुद्दत पूरी हो जाती है तो घड़ी भर की तकदीम और ताखीर भी नहीं होती। इनसे कहो, कभी तुमने ये भी सोचा कि अगर अल्लाह का अजाब अचानक रात को या दिन को आ जाए तो तुम क्या कर सकते हो? या क्या कर सकते हो? आखिर ये ऐसी कौन सी चीज है जिसके लिए मुजरिम जल्दी मचाए? क्या जब वो तुम पर आ पड़े उस वक्त तुम उसे मानोगे? आप बचना चाहते हो, हालांकि तुम खुद ही उसके लिए जल्दी आने का तकाजा कर रहे थे। फिर जालिमों से कहा जाएगा कि अब हमेशा के लिए अजाब का मजा चखो। जो कुछ तुम कमाते रहे हो उसकी पादाश के सिवा और क्या बदला तुमको दिया जा सकता है? फिर पूछते हैं, क्या वाकई ये सच है जो तुम कह रहे हो? कहो, मेरे रब की कसम, ये बिल्कुल सच है। और तुम इतना बलबूता नहीं रखते कि इसे ज़हूर में आने से रोक दो। अगर हर उस शख्स के पास जिसने जुल्म किया है रुए जमीन की दौलत भी हो, तो उस अजाब से बचने के लिए वो इसे फिदिये में देने पर आमादा हो जाएगा। जब ये लोग इस अजाब को देख लेंगे तो दिल ही दिल में पछताएंगे। हाँ, जिस चीज को उम्र भर झुठलाते रहे, जिसे झूठ समझकर सारी जिंदगी गलत कामों में सर खपाया, जिसकी खबर देने वाले पैगंबरों को तरह तरह के इल्जाम देते रहे, वही चीज जब उनकी तवक्कात के बिल्कुल खिलाफ अचानक सामने आ खड़ी होगी तो उनके पांव तले से जमीन निकल जाएगी। उनका जमीर उन्हें खुद बता देगा कि जब हकीकत ये थी तो जो कुछ वो दुनिया में करके आए हैं उसका अंजाम अब क्या होना है। जुबानें बंद होंगी और नदामत और हसरत से दिल अंदर ही अंदर बैठे जा रहे होंगे। तौबा, अल्लाह अकबर। दिवालिया एक तरह से ना निकल जाएगा उन सब का। अल्लाह ताला प्लीज हमें इन लोगों में शामिल ना करना मेरे मालिक। आमीन या रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, मगर उनके दरमियान पूरे इंसाफ से फैसला किया जाएगा, कोई जुल्म उन पर ना होगा। सुनो, आसमानों और जमीन में जो कुछ है अल्लाह का है। सुन रखो, अल्लाह का वादा सच्चा है। वाद अल्लाह ही हक्कुन। मगर अक्सर इंसान जानते नहीं है, वही जिंदगी बख्शता है और वही मौत देता है, और उसी की तरफ तुम सबको पलट कर जाना है। लोगों, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से नसीहत आ गई है। ये वो चीज है जो दिलों के अमराज की शिफा है, और जो उसे कबूल कर ले उनके लिए रहनुमाई और रहमत है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहो कि ये अल्लाह का फजल और उसकी मेहरबानी है कि ये चीज उसने भेजी। उन पर तो लोगों को खुशी मनानी चाहिए। ये उन सब चीजों से बेहतर है जिन्हें लोग समेट रहे हैं। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनसे कहो, तुम लोगों ने कभी ये भी सोचा है कि जो रिस्क अल्लाह ने तुम्हारे लिए उतारा था उसमें से तुमने खुद ही किसी को हराम और किसी को हलाल ठहरा लिया? इनसे पूछो, अल्लाह ने तुमको इसकी इजाजत दी थी? ये या तुम अल्लाह पर इफ्तरा कर रहे हो? यानी ये तुम्हारी ये पोजीशन सिर्फ इस सूरत में सही हो सकती थी कि आका ने खुद तुमको मजाज कर दिया होता कि मेरी माल में तुम जिस तरह चाहो उसको हलाल करो, हराम करो, खाओ या जो मर्जी। मगर नहीं, अल्लाह ताला वही कह रहे हैं, या अल्लाह ताला ने तुमको इसकी इजाजत दी थी? अल्लाह ने तुमको दी थी? वो जरा सोचो, अल्लाह सामने है, ठीक है, और अल्लाह हमसे कह रहे हैं, हाँ, वो हमारा किंग, और वो हमें कह रहा है कि मैंने तुम लोगों को क्या इस चीज को अलाउ किया था, इजाजत दी थी जो तुम लोग कर रहे थे? क्या हुआ? ये सोच के सनसनी सारी जिस्म में दौड़ जाती है। सुभान अल्लाह। या तुम पर
तुम अल्लाह पर इफ्तरा कर रहे हो। जो लोग अल्लाह पर ये झूठा इफ्तरा बांधते हैं उनका क्या गुमान है कि क़यामत के रोज उनसे क्या मामला होगा। अल्लाह तो लोगों पर मेहरबानी की नजर रखता है, मगर अक्सर इंसान ऐसे हैं जो शुक्र नहीं करते। उफ, यानी ये तो अल्लाह की कमाल दर्जे मेहरबानी है कि वो नौकर को खुद बताता है कि मेरे घर में और मेरे माल में और खुद अपने नफ्स में तो कौन सा तर्ज अमल इख्तियार करेगा तो मेरी खुशनुदी और इनाम और तरक्की से सरफराज होगा, और किस तरीके कार से मेरे गजब और सजा से बच सकता है। मगर बहुत से बेवकूफ नौकर ऐसे हैं जो इस इनायत का शुक्रिया अदा नहीं करते। गोया उनके नजदीक होना ये चाहिए था कि आका उनको बस अपने घर में लाकर छोड़ देता और सब माल उनके इख्तियार में दे देने के बाद छुप कर देखता रहता कि कौन सा नौकर क्या करता है। यही इंसान ऐसे ऐसे ही जाता है, फिर जो भी उसकी मर्जी के खिलाफ, जिसका किसी नौकर को इल्म नहीं, कोई काम करता तो उसे वो सजा दे डालता। हालांकि अगर आका ने अपने नौकरों को इतने सख्त इम्तिहान में डाला होता तो उनमें से किसी का भी सजा से बच जाना मुमकिन ना था। अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह तो लोगों पे मेहरबान है, मगर अक्सर लोग ऐसे हैं जो शुक्र नहीं करते। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम जिस हाल में भी होते हो और कुरान में से जो कुछ भी सुनाते हो, और लोगों, तुम भी जो कुछ करते हो, उन सब के दौरान में हम तुमको देखते रहते हैं। अल्लाह ताला में देख रहे हैं। ही इज वॉचिंग अस। अल्लाह ताला ने यहाँ पे एड्रेस किया है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि तुम जो भी कुछ कुरान में सुनाते हो, और फिर उसके बाद अल्लाह ने कहा है इंसानों को, हमें अलन्नास, और लोगों तुम में जो कुछ करते हो उन सब के दौरान हम तुमको देखते रहते हैं। कोई जर्रा बराबर चीज आसमान और जमीन में ऐसी नहीं है, ना छोटी ना बड़ी, जो तेरे रब की नजर से छुपी हुई हो और एक साफ दफ्तर में दर्ज ना हो। यहाँ पे इस बात का जिक्र करने से क्या है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुकून देना और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालिफिन, उनके जो ओपोनेंट थे, उनको वार्न करना। कि एक तरफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद हो रहा है कि जो आप तबलीग करते हैं, जो आप बात करते हैं कुरान पाक से, जो है जो भी देते हैं, जो भी सब्र तहम्मुल से आप काम करें वो हमारी नज़र में है। ऐसा नहीं है कि उस पर हम तुम्हें देख नहीं रहे या बस तुम्हारे तुम्हारे हाल पे छोड़ा हुआ है। जो कुछ तुम कर रहे हो वो भी हम देख रहे हैं, और जो कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है उससे भी हम बाखबर हैं। अब ऐसी बात जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने की, वही नाजिल हुई, तो ये तो उनके दिल में तस्कीन उतरी ना, सुकून हुआ। क्योंकि वो तो चाहते हैं, वो तो चाहते थे कि अल्लाह ताला उनके साथ हो, उनको देखें, और जो उनके साथ जो कुछ कर रहा है उनको भी देखें। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, सुनो, जो अल्लाह के दोस्त हैं, जो ईमान लाए और जिन्होंने तकवा का रवैया इख्तियार किया, उनके लिए किसी खौफ और रंज का मौका नहीं है। दुनिया और आखिरत दोनों जिंदगियों में उनके लिए बशारत ही बशारत है, यानी खुशी ही खुशी है। अल्लाह की बातें बदल नहीं सकती। यही बड़ी कामयाबी है। द बिग सक्सेस। सुभान अल्लाह। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो बातें ये लोग तुझ पर बनाते हैं वो तुझे रंजीदा ना करें, यानी आप फिर एकदम उदासी का मल बना चाह जाए, आप सैड ना हो जाए। इज्जत सारी की सारी खुदा के इख्तियार में है, और वो सब कुछ सुनता और जानता है। इन्नल इज्जता लिल्लाहि जमीअन हुवस समीउल अलीम। इज्जत सारी की सारी अल्लाह के इख्तियार में है, और वो सब कुछ सुनता और जानता है। अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, आगाह रहो, आसमान के बसने वाले हों या जमीन के सब अल्लाह के ममलूक हैं। और जो लोग अल्लाह के सिवा कुछ अपने खुद साख्ता शरीकों को पुकार रहे हैं, वो निरे वहमो गुमान के पैरों हैं, और महज क्या सराइयां करते हैं। वो अल्लाह ही है जिसने तुम्हारे लिए रात बनाई कि उसमें सुकून हासिल करो, और दिन को रोशन बनाया। उसमें निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो खुले कानों से पैगंबर की दावत को सुनते हैं। खुले कानों से। कुरान में जगह जगह इस चीज की बताया हुआ है कि हर चीज को एक ढंग से
अपनी जिंदगी में इख्तियार करो। तवज्जो दिलाई है अल्लाह ताला ने, अलामतें बताई हैं अल्लाह ताला ने, और क्या कुछ करना है इसका बताया। नहीं कि वो हमारा मालिक, हमारा अल्लाह, हमारा आका क्या जबरदस्त है। हम अल्लाह के नौकर हैं भाई, और अल्लाह ताला हमारे साथ ही अपने नौकरों के साथ कितना शफीक है कि हमें बता रहे हैं कि हमें क्या करना है, कि हम लोग बस अल्लाह की बात मान जाएं, फिर इस दुनिया में भी सुकून और जन्नत है, और उस दुनिया में भी सुकून और जन्नत है। पर इस दुनिया में आजमाइशें हैं, और जो अल्लाह ने कहा होंगी, और इसमें कोई शक नहीं। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं इसमें निशानी है उन लोगों के जो खुले कानों से पैगंबर की दावत को सुनते हैं। अब यहाँ पे देखिए ना, एक बात गौर तलब है, जो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि आगाह रहो, आसमानों के बसने वाले हो या जमीन के, सब के सब अल्लाह के ममलूक हैं। अब यहाँ पे थोड़ी सी बात से पता लग गई बात कि देर आर सम, कोई दुनिया आबाद है आसमानों में भी, इसका मतलब है सुभान अल्लाह, अल्लाह की दुनिया है, बहुत वसी है, बहुत बड़ी है। अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं लोगों ने कह दिया कि अल्लाह ने किसी को बेटा बनाया है, सुभान अल्लाह, वो तो बेनियाज है। आसमानों और जमीन में जो कुछ है सब इसकी मिलक है। अल्लाह, कालु तखाजल्लाहु वालदन सुबहानहु हुवल गनिय्यु लाहु मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। लोगों ने कह दिया कि अल्लाह ने किसी को बेटा बनाया है, सुभान अल्लाह, वो तो बेनियाज है। आसमानों और जमीन में जो कुछ है सब इसकी मिल्क है। तुम्हारे पास इस कौल के लिए आखिर दलील क्या है? क्या तुम अल्लाह के मुतालिक वो बातें कहते हो जो तुम्हारे इल्म में नहीं है? ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कह दो कि जो लोग अल्लाह पर झूठे इफ्तरा बांधते हैं वो हरगिज फलाह नहीं पा सकते। दुनिया की चंद रोजा जिंदगी में मजे कर लें, फिर हमारी तरफ उनको पलटना है। फिर हम उस कुफर के बदले जिसका इर्तिकाब वो कर रहे हैं उनको सख्त अजाब का मजा चखाएंगे। इनको नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा सुनाओ। उस वक़्त का किस्सा जब उसने अपनी कौम से कहा था कि ए बरादरान कौम, अगर मेरा तुम्हारे दरमियान रहना और अल्लाह की आयत सुना सुना कर तुम्हें गफलत से बेदार करना तुम्हारे लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो गया है, तो मेरा भरोसा अल्लाह पर है। तुम अपने ठहराए हुए शरीकों को साथ लेकर एक मुतफक्का फैसला कर लो, और जो मंसूबा तुम्हारे पेश नज़र हो उसको खूब सोच समझ लो, ताकि उसका कोई पहलू तुम्हारी निगाह से पोशीदा ना रहे। फिर मेरे खिलाफ उसको अमल में ले आओ और मुझे हरगिज मोहलत ना दो। ये चैलेंज था कि मैं अपने काम से बाज नहीं आऊंगा। तुम मेरे खिलाफ जो कुछ करना चाहते हो कर गुजरो, मेरा भरोसा अल्लाह पर है। सुभान अल्लाह। तुमने मेरी नसीहत से मुंह मोड़ा तो मेरा क्या नुकसान है? मैं तुमसे किसी अजर का तलबगार नहीं था। मेरा अजर तो अल्लाह के जिम्मे है, और मुझे हुक्म दिया गया है कि ख्वाह कोई माने या ना माने, मैं खुद मुस्लिम बनकर रहूं। वाह सुभान अल्लाह। उन्होंने उसे झुठलाया, और नतीजा ये हुआ कि हमने उसे और उन लोगों को जो इसके साथ कश्ती में थे बचा लिया। अब ये मुख्तसर सा हजरत नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा अल्लाह ताला बता रहे हैं। क्या खूबसूरत बात है, क्या चैलेंज दिया हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने उन्हें। हाँ, वाह सुभान अल्लाह। बचा लिया और उन्हीं को जमीन में जानशीन बनाया, और उन सब को गर्क कर दिया जिन्होंने हमारी आयत को झुठलाया था। बस देख लो कि जिन्हें मुतनब्बे किया गया था और फिर भी उन्होंने मान कर ना दिया, उनका क्या अंजाम हुआ। फिर नूह अलैहिस्सलाम के बाद हमने मुख्तलिफ पैगंबरों को उनकी कौमों की तरफ भेजा, और वो उनके पास खुली खुली निशानियां लेकर आए, मगर जिस चीज को उन्होंने पहले झुठला दिया था उसे फिर मान कर ना दिया। इस तरह हम हद से गुजर जाने वालों के दिलों पर ठप्पा लगा देते हैं। हद से गुजर जाने वाले लोग वो हैं जो एक मर्तबा गलती कर जाने के बाद फिर अपनी बात की जिद और हठधर्मी की वजह से अपनी उसी गलती पर अड़े रहते हैं, और जिस बात को मानने से एक दफा इनकार कर चुके हैं उसे फिर किसी तलकीन और किसी माकूल से माकूल दलील से भी मान कर नहीं देते। ऐसे लोगों पर आखिरकार खुद अल्लाह की ऐसी फिटकार पड़ती है कि उन्हें फिर कभी राह रास्त पर आने की तौफीक नहीं मिलती। नाउजुबिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उनके दिलों पर इस तरह हम हद से गुजर जाने वालों के दिलों पर ठप्पा लगा देते हैं। एक मालिक है भाई हमारा, वो मर्जी है, पर अब हमारा मालिक है, हमें कब तक छूट देगा? कब तक? क्लासरूम में टीचर्स कितनी देर तक अपने वो जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको छोड़ देते हैं? जो एक स्टूडेंट
बहुत ज्यादा तंग करता है तो फिर एंड पे उसको सस्पेंड भी कर दिया जाता है कि चलो शाबाश निकलो। ऐसा ही होता है ना। ये हद से तजावुज करने वाला जो लिमिट क्रॉस कर जाता है ना स्टूडेंट भी, स्कूल से प्रिंसिपल भी उसको निकाल देते हैं कि चलो शाबाश जाओ। तो अल्लाह ताला नहीं करे। उस पे फिर लोगों के सवाल आ जाते हैं कि क्यों किया अल्लाह ने, क्यों ना करे अल्लाह। अल्लाह ने हमें सब कुछ दिया, हमें सांसें ऑक्सीजन दी है, हमें सोने के लिए बेड दिया, खाने के लिए रोटी दी अल्हम्दुलिल्लाह, फिरने के लिए टांगे दी हैं, हाथ दिए, जुबान दी, आंखें दी, कान दिए, सब कुछ दिया। हमारा मालिक है वो, और हम उसकी बात ही ना माने। आए बाएं शाएं अपने अपने अंदर को हमने जो खुश करना है ना, एंड में ये अपने अंदर नहीं कहना है कि चलो जाओ जहन्नम में, तुम भी जाओ मैं भी चल रहा हूँ तुम लोगों के साथ ही, तौबा अस्तगफिरुल्लाह। और अल्लाह ताला जो दिलों पे ठप्पा लगाते हैं ये इंसान उसी काबिल होता है। अल्लाह ताला हमारे दिलों पे कभी भी ठप्पा ना लगाए या अल्लाह पाक। अल्लाह या मुकल्लिबल कुलूब सब्बित कल्बी अला दीनिका। अल्लाह आमीन या रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, फिर उनके बाद हमने मूसा और हारून को अपनी निशानियों के साथ फिरऔन और उसके सरदारों की तरफ भेजा, मगर उन्होंने अपनी बड़ाई का घमंड किया। यानी उन्होंने अपनी दौलत और उसमें इतने मदहोश थे कि अपने आप को ही वो कहते थे कि हमारी बंदगी करो बस। अपने आप को पता नहीं कौन सी चीज समझना शुरू हो गए थे, सुबहान अल्लाह। और वो मुजरिम लोग थे। बस जब हमारे पास यहाँ उनके पास आया तो उन्होंने कह दिया कि ये तो खुला जादू है। मूसा अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम हक को ये कहते हो जबकि वो तुम्हारे सामने आ गया है। क्या ये जादू है? हालांकि जादूगर फला नहीं पाया करते। उन्होंने जवाब में कहा, क्या तू इसलिए आया है कि हमें उस तरीके से फेर दे जिस पर हमने अपने बाप दादा को पाया है, और जमीन में बड़ाई तुम दोनों की कायम हो जाए? देखें यहाँ पे वही बात आ गई जो आजकल भी लोग करते हैं। तुम्हारी बात तो हम मानने वाले नहीं हैं। और फिर औन ने अपने आदमियों से कहा कि हर हर माहिर फन जादूगर को मेरे पास हाजिर करो। जब जादूगर आ गए तो मूसा ने उनसे कहा, जो कुछ तुम्हें फेंकना है फेंको। फिर जब उन्होंने अपने अंछर फेंक दिए, यानी कि रस्सियां फेंक दिए, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ये जो कुछ तुमने फेंका है ये जादू है। यानी जादू वो ना था जो मैंने दिखाया था, जादू ये जो तुम दिखा रहे हो। अल्लाह आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ये जो कुछ तुमने फेंका है ये जादू है, अल्लाह अभी इसे बातिल किए देता है। मुफसिदों के काम को अल्लाह सुधरने नहीं देता, और अल्लाह अपने फरमानों से हक को हक कर दिखाता है, ख्वाह मुजरिम को वो कितना ही नागवार हो। सुबहान अल्लाह। वलो कारिहल मुजरिमून, ख्वाह वो मुजरिमों को कितना ही नागवार हो। फिर देखो कि मूसा को उसकी कौम में से चंद नौजवानों के सिवा किसी ने नहीं माना। फिर औन के डर से और खुद अपनी कौम के सरबराहदार लोगों के डर से, जिन्हें खौफ था कि फिरऔन उनको अजाब में मुब्तला कर देगा। और वाकया ये है कि फिरऔन जमीन में गलबा रखता था, और वो उन लोगों में से था जो किसी हद पर रुकते नहीं थे। सुभान अल्लाह। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि लोगों, अगर तुम वाकई अल्लाह पर ईमान रखते हो तो उस पर भरोसा करो, अगर मुसलमान हो। उन्होंने जवाब दिया, हमने अल्लाह ही पर भरोसा किया। ऐ हमारे रब, हमें जालिम लोगों के लिए फितना ना बना। रब्बना ला तजअलना फितनतन लिल कौमिज जालिमीन। आमीन या रब्बिल आलमीन। और अपनी रहमत से हमको काफरों से निजात दे। वनज्जीना बिरहमतिका मिनल कौमिल काफिरीन। आमीन या रब्बिल आलमीन। और हमने मूसा और उसके भाई को इशारा किया कि मिस्र में चंद मकान अपनी कौम के लिए मुहैया करो, और अपने इन मकानों को किबला ठहरा लो, और नमाज कायम करो, और अहले ईमान को बशारत दे दो। सुबहान अल्लाह। मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, ऐ हमारे रब, तूने फिरऔन और उसके सरदारों को दुनिया की जिंदगी में जीनत और अमवाल से नवाज रखा है। ऐ रब, क्या ये इसलिए है कि वो लोगों को तेरी राह से भटकाएं? ऐ रब, उनके माल गारत कर दे, और उनके दिलों पर ऐसी मोहर कर दे कि ईमान न लाए, जब तक दर्दनाक अजाब ना देख लें। आमीन। ये दुआ हजरत मूसा ने जमाना कयाम मिस्र के बिल्कुल आखिरी जमाने में की थी, और उस वक़्त की थी जब ऊपर नीचे निशानात देख लेने और दीन की
पूरी तकमील पूरी हो जाने के बाद भी फिरौन और उसके जो सल्तनत में थे दुश्मनी पर इंतहाई हठधर्मी से जमे हुए थे। ऐसे मौके पर पैगंबर जो बददुआ करता है वो ठीक ठीक वही होती है जो कुफर पर इसरार करने वालों के बारे में खुद अल्लाह ताला का फैसला है। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला ने जवाब में फरमाया, तुम दोनों की दुआ कबूल की गई, साबित कदम रहो और उन लोगों के तरीके की हरगिज पैरवी ना करो जो इल्म नहीं रखते। और हम बनी इसराइल को समंदर से गुजार ले गए। फिर फिरऔन और उसके लश्कर जुल्म और ज्यादती की गर्ज से उनके पीछे चले, हत्ता कि जब फिरऔन डूबने लगा तो बोल उठा, मैंने मान लिया कि खुदावंदे हकीकी उसके सिवा कोई नहीं है जिस पर बनी इसराइल ईमान लाए, और मैं भी इस सरे इताअत झुका देने वालों में से हूँ। जवाब दिया गया, आप भी मान लाता है, हालांकि इससे पहले तक तो तू नाफरमानी करता रहा और फसाद पर बर्पा करने वालों में से था। अब तो हम सिर्फ तेरी लाश ही को बचाएंगे ताकि तू बाद के नस्लों के लिए निशाने इबरत बने। आज तक वो मकाम जजीरा नुमा सीना के मगरबी साल पर मौजूद है जहां फिरौन की लाश समंदर में तैरती हुई पाई गई थी। उसको मौजूदा जमाने में जबल फिरौन कहते हैं, और उसी के करीब एक गर्म चश्मा है जिसको मकामी आबादी ने हमाम फिरौन के नाम से मसूम कर रखा है। उसकी जाए वकू अबू जनीमा से चंद मील ऊपर शिमाल की जानिब है, और इलाके के बाशिंदे इसी जगह की निशानदेही करते हैं कि फिरौन की लाश यहाँ पड़ी हुई मिली थी। अगर ये डूबने वाला वही फिरौन है जिसको जमाना हाल की तहकीक ने फिरौन मूसा करार दिया है, तो उसकी लाश आज तक कहरा के अजायब खाने में मौजूद है। 1907 में सर जो ग्राफ्टन लेट स्मिथ ने उसकी मम्मी पर से जब पट्टियां खोली तो उसकी लाश पर नमक की एक तह जमी हुई पाई गई थी जो खारी पानी है ना उसकी तरह की था, क्योंकि नमक जब हो ना लाश पे, तो दिस इज द एक्चुअली अ थ्योरी एंड साइंटिफिकली प्रूवन। अब जो डॉक्टर है उनको तो पता ही होगा कि वो जो लाश है वो जल्दी खराब नहीं होती, सुभान अल्लाह। क्योंकि अल्लाह ताला ने कह दिया ये उसको हम निशानी बनाना है और तुम्हारी लाश को बचाएंगे ताकि तू बाद की नस्लों के लिए इबरत बने। अगरचा बहुत से इंसान ऐसे हैं जो हमारी निशानियों से गफलत बरतते हैं। हमने बनी इसराइल को बहुत अच्छा ठिकाना दिया और निहायत उम्दा वसाइल जिंदगी अता किए। फिर उन्होंने बाहम इख्तलाफ नहीं किया मगर उस वक़्त जबकि इल्म उनके पास आ चुका था। यानी फिर उसके बाद नफ्स की शरारतों का नतीजा बने, वही बात ना, नफ्स के गुलाम हो जाता है इंसान। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। यकीनन तेरा रब क़यामत के रोज उनके दरमियान उस चीज का फैसला कर देगा जिसमें वो इख्तिलाफ करते रहे हैं। अब अगर तुझे इस हिदायत की तरफ से कुछ भी शक हो जो हमने तुझ पर नाजिल की है तो उन लोगों से पूछ ले जो पहले से किताब पढ़ रहे हैं। फिलवाक़े ये तेरे पास हक ही आया है तेरे रब की तरफ से, लिहाजा तू शक करने वालों में से ना हो और उन लोगों में ना शामिल हो जिन्होंने अल्लाह की आयत को झुटलाया है, वरना तू नुकसान उठाने वालों में से होगा। यह खिताब बज़ाहिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है मगर दरअसल बात उन लोगों को सुनाई मकसूद है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत में शक कर रहे थे। हकीकत यह है कि जिन लोगों पर तेरे रब का कौल रास्त आ गया उनके सामने ख्वाह कोई निशानी आ जाए वो कभी ईमान लाकर नहीं देते जब तक कि दर्दनाक अजाब सामने आता ना देख लें। फिर क्या ऐसी कोई मिसाल है कि एक बस्ती अजाब देकर ईमान लाई हो और उसका ईमान उसके लिए नफा बख्श साबित हुआ हो। यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम के सिवा उसकी कोई नजीर नहीं। यूनुस अलैहिस्सलाम जिनका नाम बाइबल में योना है और जिनका जमाना 784 से 800 820 नौ 800 860 860 से 884 कबल मसीह के दरमियान बताया जाता है। अगरचा इसराइली नबी थे मगर उनको असीरिया लोगों की वालों की हिदायत के लिए इराक भेजा गया था और उसी बिना पर अशूरियों को यहाँ कौम यूनुस कहा गया है। इस कौम का मरकज इस जमाने में नैनवी का मशहूर शहर था जिसके वसी खंडर आज तक दरियाए डिजला के मशरकी किनारे पर मौजूद शहर मौसिल के ऐन मुकाबिल पाए जाते हैं, और इसी इलाके में यूनुस नबी के नाम से एक मकाम भी मौजूद है। इस कौम के अरूज का अंदाजा इससे हो सकता है कि उसका दारुल सल्तनत नैनवी तकरीबन
60 میل کے دور میں پھیلا ہوا تھا۔ سبحان اللہ۔ یونس علیہ السلام کی، اگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یونس علیہ السلام کی قوم کے سوا اس کی کوئی نظیر نہیں، وہ قوم جب ایمان لے آئی تھی تو البتہ ہم نے اس پر سے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب ٹال دیا تھا۔ قرآن میں اس قصے کی طرف 3 جگہ صرف اشارات کیے گئے ہیں، کوئی تفصیل نہیں دی گئی۔ سبحان اللہ۔ اس لیے یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ قوم کن خاص وجوہ کی بنا پر خدا کے اس قانون کے خلاف تھی، اور عذاب کا فیصلہ ہو جانے کے بعد کسی کا ایمان اس کے لیے پورا نہیں ہوتا۔ بائبل میں یونا کے نام سے جو مختصر سا صحیفہ ہے اس میں کچھ تفصیل تو ملتی ہے، مگر وہ چند قابل اعتماد ہیں بھی اور نہیں بھی، کیونکہ اول تو نہ وہ آسمانی صحیفہ ہے، نہ خود یونس علیہ السلام کا اپنا نام لکھا ہوا ہے، بلکہ ان کے 400-500 برس بعد کسی نامعلوم شخص نے اسے تاریخ یونس کے طور پر لکھ کر مجموعے کتب مقدسہ میں شامل کر دیا۔ دوسرے، اس میں بعض صریح معلومات میں پائے جاتے ہیں جو ماننے کے قابل نہیں ہیں، تاہم قرآن کی اشارات اور صحیفہ یونس کی تفصیلات پر غور کرنے سے وہی بات صحیح معلوم ہوتی ہے جو مفسرین قرآن نے بیان کی ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام چونکہ عذاب کی اطلاع دینے کے بعد اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر اپنی جگہ چھوڑ کر چلے گئے تھے، اس لیے جب آثار عذاب دیکھ کر آشوریوں نے توبہ استغفار کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا۔ قرآن مجید میں خدائی دستور کے جو اصول و کلیات بیان کیے گئے ہیں ان میں ایک مستقل دفعہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو اس وقت تک عذاب نہیں دیتا جب تک اس پر اپنی حجت پوری نہیں کر لیتا۔ پس جب نبی نے اس قوم کی مہلت کے آخری لمحے تک نصیحت کا سلسلہ جاری نہ رکھا اور اللہ کے مقرر کردہ وقت سے پہلے بطور خود ہی وہ ہجرت کر گیا، تو اللہ تعالیٰ کے انصاف نے اس کی قوم کو عذاب دینا گوارا نہیں کیا، کیونکہ اس پر تمام حجت کی قانونی شرائط پوری نہیں ہوئی تھی۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کتنے اصول پسند ہے بھائی، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کیسے سسٹمیٹکلی خود بھی چلتے ہیں اور ہمیں بھی اس کا حکم ہے۔ دنیا دیکھ لو، دنیا دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنے ڈیسنٹ ہیں، آئی وڈ سے ہر چیز میں ڈیسنسی ہے، ہر چیز میں، سورج کے آنے میں، چاند کے جانے میں، سورج کے جانے میں، پھل پودا کون سے زمانے میں کون سے موسم میں آئے گا، سبزی، یہ وہ ایوری تھنگ۔ یہاں پہ بھی دیکھو اللہ تعالیٰ کی بات پوری نہیں ہوئی نا، نبی نے پوچھے بغیر چلے گئے تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ عذاب بھی نہیں دیا، معاف کر دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہی نہیں ہے، یہ طریقہ نہیں ہے۔ سبحان اللہ، کیا اللہ ہے بھائی۔ کئی بار جب میں اس طرح کی گہری چیزیں پڑھتی ہوں نا، ایون یہ تو پڑھ رہی ہوں نا میں، جب یعنی ان ادر ڈیز تہجد کے بعد میں، تہجد میں نماز کے بعد جب قرآن پڑھتی ہوتی ہوں تو سم ٹائم سم لائنز میں نا میں بالکل ہی اٹک جاتی ہوں۔ ایک تو رونا آتا ہے، ڈر لگتا ہے، اور پھر سم ٹائم اتنا دل کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھوں کہ اللہ تعالیٰ کیسے ہیں، ایسی اتنی گہری باتیں کرنے والے، اتنی سمجھ بوجھ رکھنے والے، اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورت چیز سے نوازا ہے جس کو دماغ کہتے ہیں، اور ہم اس کو شٹ کر کے اپنی مرضی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، البتہ ہم نے اس پر سے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب ٹال دیا تھا اور اس کو ایک مدت تک زندگی سے بہرہ مند ہونے کا موقع دیا تھا۔ جب یہ قوم ایمان لے آئی تو اس کی مہلت عمر میں اضافہ کر دیا گیا، اس لیے اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ بعد میں اس نے پھر خیال عمل کی گمراہیاں اختیار کرنی شروع کر دی۔ سبحان اللہ۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر تیرے رب کی مشیت یہ ہوتی کہ زمین میں سب مومن و فرما بردار ہی ہوتے تو سارے اہل زمین ایمان لے آئے ہوتے۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ کی خواہش یہ ہوتی کہ اس کی زمین میں صرف اطاعت گزار فرما بردار ہی بسیں اور کفر اور نافرمانی کا سرے سے کوئی وجود ہی نہ ہو، تو اس کے لیے کوئی مشکل نہ تھا، وہ تمام اہل زمین کو مومن بنا کر پیدا کرتا، اور نہ یہاں کوئی مشکل تھا کہ اس کے دل میں، یعنی کہ سب کے دل میں اپنے لیے ایمان اطاعت گزاری بھر دیتا، مگر نوح انسان کے پیدا کرنے میں جو حکیمانہ غرض اس کے پیش نظر ہے وہ اس تخلیقی جبر کے استعمال سے فوت ہو جاتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ خود ہی انسانوں کو ایمان لانے یا نہ لانے
और इताअत इख्तियार करने या ना करने पर आजाद रखना चाहता है। सुभान अल्लाह। आता ना जहन में कि अच्छा, अल्लाह ताला से वैसे पूछेंगे कि क्यों बनाया हमें, क्या हिकमत थी इसके पीछे। मैं आपको बताऊं, जब जन्नतुल फिरदौस देखनी है ना, आपने जन्नतें देखनी है, सब कुछ भूल जाना है, कुछ भी नहीं याद रहना। इतनी आसाइशें, इतनी आसाइशें, इतना सुकून, दिलों में ऐसे सुकून आ जाना है। सुभान अल्लाह। और इतनी आसाइशें देखिए, किसने सवाल करना है? और बस फिर उसके ऊपर अल्लाह का दीदार। और फिर जब अल्लाह का दीदार मिल जाना है, तो फिर किसने सवाल करना है? क्यों सवाल करना है? सुभान अल्लाह। फिर तो कोई सवाल नहीं होना, फिर तो बस खुशी होगी, सुभान अल्लाह होगा, अल्हम्दुलिल्लाह होगा और सलाम होगा, इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, फिर क्या तुम लोगों को मजबूर करेगा कि वो मोमिन हो जाए? कोई मुतनफिस अल्लाह के इज़न के बगैर ईमान नहीं ला सकता। यानी जिस तरह तमाम नेमतें तनहा अल्लाह के इख्तियार में है, और कोई शख्स किसी नेमत को भी अल्लाह के इज़्ज़त के बगैर ना खुद हासिल कर सकता है, ना किसी दूसरे शख्स को बख्श सकता है। इसी तरह ये नेमत भी कि कोई शख्स साहिब ईमान हो और राह रास्त की तरफ हिदायत पाए, अल्लाह के इज़्न पर मुनसिर है, अल्लाह की मर्जी पर। कोई शख्स ना इस नेमत को इज़्न इलाही के बगैर खुद पा सकता है, और ना किसी इंसान के इख्तियार में ये है कि जिसको चाहे ये नेमत अता कर दे। बस नबी अगर सच्चे दिल से ये चाहे भी कि लोगों को मोमिन बना दे, तो नहीं बना सकता। उसके लिए अल्लाह का इज़्न और उसकी तौफीक दरकार है, बहुत ज्यादा। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, और अल्लाह का तरीका यह है कि जो लोग अकल से काम नहीं लेते, वो उन पर गंदगी डाल देता है। ओ वायज आलू रिजसा अलल्लाजीना ला याकिलून। यहाँ साफ बता दिया है कि अल्लाह का इज़्न और उसकी तौफीक को अंधी बांट नहीं है, कि बगैर किसी हिकमत और बगैर किसी माकूल ज़ाब्ते के यूं ही जिसको चाहे नेमत ईमान पाने का मौका दिया जाए, और जिसे चाहे उससे महरूम कर दिया जाए। बल्कि उसका एक निहायत हकीमाना ज़ाबित है, और वो ये है कि जो शख्स हकीकत की तलाश में बेलाग तरीके से अपनी अकल को ठीक ठीक इस्तेमाल करता है, उसके लिए तो अल्लाह की तरफ से हकीकत रस्सी के इसबाब। अब यहाँ पे एक बात बताऊँ, ठीक ठीक इस्तेमाल करना किस तरह के ज़िम्मेरे में आती है? एकदम मेरे दिमाग में ये बात आई है कि जैसे अब मैं कह रही हूँ, मेरे दिमाग में बात आई है, ऐसा ही होता है ना। आप कोई टीवी पे कोई आजकल रमज़ान की ट्रांसमिशंस हैं, हर तरफ ही है, सुबहान अल्लाह। पर मौलवी भी सुबहान अल्लाह हर तरफ ही है। मैं तो वो देखती हूँ जिसमें सर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा होते हैं ना, मैं वो ट्रांसमिशन का वो वाला हिस्सा देखती होती हूँ। और बाकी मैं किसी को नहीं सुनती। या फिर हाँ, वो एक ट्रांसमिशन है जिनमें वो आते हैं, अ, क्या नाम है उनका, वो भी बड़ा अच्छा बोलते हैं, सुबहान अल्लाह। अभी मेरे दिमाग में उनका नाम नहीं आता, वो लाहौर की ट्रांसलेशन में आते हैं। उनका दिमाग में मेरा नाम नहीं आता, जैसे आएगा अदीम नहीं, क्या नाम है उनका, अब बिल्कुल ही ज़हन से निकल गया, या उनकी देखती हूँ कि ताकि आपका दिमाग ना भटके। और फिर सबसे अकल की बात कि आप अपने फैमिली में बैठे हुए हैं, और अगर कोई ऐसी बात छेड़ी जाती है, कभी ना कभी दीन की कोई बात छेड़ी जाती है, सो डू नॉट से जस्ट योर सेल्फ कि अच्छा नहीं, ऐसे तो ऐसे नहीं है, मैं कह दूं, ये दिमाग में आता होता है, मैं कह दूं। डोंट थिंक, जस्ट स्पीक, से इट, कह दें। बदतमीजी से नहीं, बड़े अच्छे तरीके से कहें, सवाल करें कि अच्छा ये है तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में तो ऐसे कहा है, फिर ऐसे कैसे हो सकता है? सवाल करें, बात करें। ये अकल दी है अल्लाह ने आपको, ये आजमाइश है आपकी। या आपने बोलना है कि चुप करके खा जाने हैं लफ्ज, वो फिर आजमाइश, वो खत्म, वो फिर आजमाइश खत्म हो गई, वो अकल ही नहीं फिर रही। फिर क्या करवाना है, ठप्पा लगवाना है? नहीं ना। देन स्पीक, टॉक, बोला करें। सवाल आता है, पूछे। ये मत सोचे पता नहीं वो क्या सोचेगा, रहने दूं, पता नहीं उसने क्या सोचना है, नहीं करती या नहीं करता। नेवर एवर थिंक अबाउट दिस, नाइसली से इट। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, इनसे कहो, जमीन और आसमानों में जो कुछ है इसे आंखें खोल कर देखो।
अब ये देखें, ये लाइन ना भूलना कि अल्लाह ने कहा, और अल्लाह का तरीका ये है कि जो अक्ल से काम नहीं लेते वो उन पर गंदगी डाल देता है। उनसे कहो, जमीन और आसमानों में जो कुछ है उसे आंखें खोल कर देखो, और जो लोग ईमान लाना ही नहीं चाहते उनके लिए निशानियां और तंबीहें आखिर क्या मुफीद हो सकती हैं, यानी वार्निंग्स क्या मुफीद हो सकती हैं। और किस चीज के मुंतजिर हैं कि वो वही बुरे दिन देखें जो उनसे पहले गुजरे हुए लोग देख चुके हैं। इनसे कहो, अच्छा इंतजार करो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार करता हूँ। कुल फांताजिरू इन्नी माकुम मिनल मुंताजिरीन। इंतजार करो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार करता हूँ। फिर जब ऐसा वक्त आता है तो हम अपने रसूलों को और उन लोगों को बचा लिया करते हैं जो ईमान लाए हों। हमारा यही तरीका है। हम पर यह हक है कि मोमिनों को बचा लें। या अल्लाह, हमें मोमिनों में शुमार कर दे। या अल्लाह, मोमिन हालत में शहीद की मौत देना में, आमीन। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कह दो कि लोगो, अगर तुम अभी तक मेरे दीन के मुतालिक किसी शक में हो तो सुन लो कि तुम अल्लाह के सिवा जिनकी बंदगी करते हो, मैं उनकी बंदगी नहीं करता, बल्कि सिर्फ उसी खुदा की बंदगी करता हूँ जिसके कब्जे में तुम्हारी मौत है। अल्लाह अकबर। मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं ईमान लाने वालों में से हूँ, और मुझसे फरमाया गया है कि तू यकसू होकर अपने आप को ठीक ठीक इस दीन पर कायम कर दे, और हरगिज हरगिज मुश्रिकों में से ना हो। यानी उन लोगों में हरगिज शामिल ना हो जो अल्लाह की ज़ात में, उसकी सफ़ात में, उसके हकूक में, उसके इख्तियारात में किसी तौर पर गैर अल्लाह को शरीक करें। अस्तगफिरुल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, और अल्लाह को छोड़कर किसी ऐसी हस्ती को ना पुकार जो तुझे ना फायदा पहुंचा सकती है ना नुकसान। लोग गौसे आजम, दस्तगीर, पता नहीं क्या कुछ करते हैं, ग्यारहवियाँ, ये वो, और क्या वो बाबा गंज शकर दाता, जो भी वटेवर, ये भी। एंड पता नहीं कैसे कैसी बातें हमारे भी बचपन में दिमागों में डाली हुई थी। अल्लाह का बड़ा एहसान है, मैं कहती हूँ हम सब पे, कि अल्लाह ताला ने हमारे दिमागों को खोला है, ऐसी बातें हमारे दिमाग में क्लियर हुई हैं। अल्लाह का बड़ा एहसान है हम पे। अल्लाह की इज़्ज़त के बगैर कोई चीज़ मुमकिन नहीं हो सकती थी, ये बस ज़हन में रखे। अल्लाह का इज़्ज़त है तो हुआ है। अल्लाह का हम पे एहसान हुआ है। अल्लाह ने बहुत बड़ा एहसान किया हम पे। अल्लाह ताला इसको बना के रखे, आमीन या रब्बिल आलमीन। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, और अल्लाह को छोड़कर किसी ऐसी हस्ती को ना पुकारो जो तुझे ना फायदा पहुंचा सकती है ना नुकसान। अगर तू ऐसा करेगा तो जालिमों में से होगा। अगर अल्लाह तुझे किसी मुसीबत में डाले तो खुद उसके सिवा कोई नहीं जो इस मुसीबत को टाल दे, और अगर वो तेरे हक में किसी भलाई का इरादा करे तो उसके फजल को फेरने वाला भी कोई नहीं है। वो अपने बंदों में से जिसको चाहता है अपने फजल से नवाजता है, और वो दरगुजर करने वाला और रहम फरमाने वाला है। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कह दो कि लोगों, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से हक आ चुका है। अब जो सीधी राह इख्तियार करे उसकी राह रवि उसके लिए मुफीद है, और जो गुमराह रहे उसकी गुमराही उसी के लिए तबाहकुन है। और मैं तुम्हारे ऊपर कोई हवालादार नहीं हूँ। और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम इस हदायत की पैरवी किए जाओ जो तुम्हारी तरफ बजरिया वही भेजी जा रही है, और सब्र करो यहाँ तक कि अल्लाह फैसला कर दे, और वही बेहतरीन फैसला करने वाला है। सदकल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या हय्यु या कय्यूम बिरहमतिका नस्तगीस असली ली शानी कुल्ला वला ताकिलनी ला नफ्सी तरफात आइन। अल्लाहुम्मा या मुकल्लिबल कुलूब सब्बित कल्बी अला दीनिका। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। अल्लाहुम्मा आइन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक।
اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين. ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. الله الله ربي لا أشرك به شيئا. اللهم حسبنا حسابا يسيرا. اللهم إنا لما أنزلت إلي من خير فقير. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم اهدني فيمن هديت وعافيني فيمن عافيت وتولاني فيمن توليت وبارك لي فيما آتيت وقيني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت. اللهم إنا نسألك الفردوس. اللهم إنا نسألك الفردوس. اللهم إنا نسألك الفردوس. اللهم إنا نسألك شہادہ. اللهم إنا نسألك العافیات. ہے میرے پاک پروردگار، ہے پیارے سونے اللہ، ہمیں اپنی رحمتوں سے، نعمتوں سے، برکتوں سے، فضیلتوں سے نوازتے ہیں۔ اے اللہ بے شک تیرے ہی قبضہ اختیار میں ہر چیز ہے، جو تو فیصلہ کر دے، تیرے فیصلے کے آگے کوئی فیصلہ کچھ بھی نہیں، کوئی بھی کر سکتا میرے مالک۔ بے شک وہ کبھی بھی ذلیل نہیں ہو سکتا جسے تو دوستی کر لے، اور وہ کبھی عزت والا نہیں ہو سکتا جس سے تو دشمنی کر لے۔ اے میرے پاک پروردگار ہم پر اپنا رحم کرم فضل کر دے۔ یا اللہ ہمیں عافیت عطا فرما کے اپنے عافیت والے لوگوں میں ہمیں شامل کر دے، اور ہمیں اپنا دوست بنا لے، اور اپنے دوستوں میں ہمیں شامل کر دے۔ یا میرے اللہ جو تو نے ہم سب کو عطا کیا اس میں برکت عطا فرما دے۔ اے میرے اللہ ہمیں اپنے ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل کر دے۔ یا میرے اللہ بے شک شر بھی تو نے بنایا، یا اللہ ہمیں ہر طرح کے شر سے بچا لے۔ یا میرے مالک یہاں پہ جو بہنیں بیٹھی ہیں میرے پاک پروردگار، یا اللہ ان کے دلوں کو سکون عطا کر۔ یا میرے مالک ان کے گھروں میں عافیت عطا کر۔ یا میرے پاک پروردگار ان کی پریشانیاں مصیبتیں یا اللہ دور عطا فرما دے، یا اللہ ان کو سکون دے دے، ہر طرح کی مصیبت پریشانی ان سے دور کر دے۔ یا میرے پاک پروردگار یا اللہ جو یہ دعا سن رہے ہیں میرے پاک پروردگار ان پر بھی اپنی رحمتیں، نعمتیں، برکت، فضیلت نازل فرما دے، ان کی بھی مشکلات اور پریشانیاں حل کر دے۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا کر دے۔ اے میرے پاک پروردگار جتنے بھی مسلمان جنات انسان یا اللہ اس دنیا میں ہیں اور تیری رحمت کے طالب ہیں، یا اللہ انہیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے میرے پاک پروردگار جتنے بھی مسلمان انسان اور جنات اس دنیا سے جا چکے ہیں، یا اللہ انہیں معاف کر دے، لین کے اعلیٰ مقام میں انہیں جگہ عطا فرما دے۔ اے میرے پاک پروردگار بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں پھر رمضان دیا، یا اللہ ہماری عبادتیں قبول عطا فرما دے۔ ہمارے چھوٹے بڑے گناہ جو دانستگی میں ہوئے نادانستگی میں ہوئے ان سب کو معاف کر دے، بے شک آپ معاف کرنے والے رحیم کریم ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔